Hallelujah. Hallelujah. Once again, we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ यीशु मसीह का धन्यवाद for करें all His grace. उसके सारे अनुग्रह के लिए। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। For in Jesus' name you listen each prayer. क्योंकि यीशु के नाम में आप हर एक विनती को सुनते हो। And we believe Jesus is our Lord. और हम विश्वास करते हैं, मानते हैं कि यीशु हमारा प्रभु है। And through Jesus Christ, we have been accepted. और यीशु मसीह के द्वारा हमारा स्वीकार किया गया है। Jesus Christ, we love you. यीशु मसीह, हम आपसे प्रेम करते हैं। For all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए। For coming for us. हमारे लिए आने के लिए। And dying for us. हमारे लिए मरने के लिए। And for all your wisdom. और आपके सारे ज्ञान के लिए। And for the helper. और सहायक के लिए भी। Yes, Holy Spirit, we love you. हाँ पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रेम करते You हैं। are with us, we praise you. आप हमारे साथ हैं, हम आपकी महिमा करते As we हैं। are going to study your word, जब हम आपके वचन का अभ्यास करने जा रहे make us हैं, understand. हमें समझाओ, Make each one understand. हर एक को समझाओ। Let each one understand when we are preaching. जब हम प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति समझे। Help us. हमारी मदद करो। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Bless each one हर एक को आशीष दो who are joined with us, जो हमारे साथ जुड़े हुए who are हैं, listening, जो सुन रहे who are हैं, watching, जो देख रहे and हैं who agree with the word. और जो वचन के साथ सहमत होते हैं, उनको All be blessed. सब आशीषित हो In जाए Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Again, we are back here. फिर से हम यहाँ आए हैं। We are studying about Jesus Christ. हम यीशु मसीह के बारे में अभ्यास कर रहे हैं। And people say, how can a man be God? और लोग कहते हैं कि एक मनुष्य परमेश्वर कैसे हो सकता है। And people make they joke and they mock at the believer. और लोग विश्वासी लोगों का जोक बनाते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं। And because Christian people believe Jesus Christ, He was God. क्योंकि ईसाई लोग मानते हैं कि यीशु मसीह वो परमेश्वर था। And people say, how can a God behave like a man? और लोग कहते हैं कि एक परमेश्वर मनुष्य के जैसे कैसे व्यवहार कर सकता And है। Christian people are having a weak God. और ईसाई लोगों के पास कमजोर परमेश्वर है, ऐसा लोग कहते हैं। They blame by quoting some verse. कुछ वचन का प्रयोग करके लोग ऐसे दोष लगाते हैं। Hebrew 5:8 says, इब्रानियों का पत्र 5वां अध्याय 8वां वचन कहता है। look, these people who are worshipping Jesus Christ, लोग कहते हैं कि देखो ये लोग जो यीशु मसीह की आराधना करते हैं, their God, when He came in the flesh, He was learning. जब उनका परमेश्वर जब शरीर में आया, मानव बन के आया, तो वह सीख रहा था। Hebrew 5:8 says, इब्रानियों का पत्र 5वां अध्याय 8वां वचन कहता है, when Jesus was in the flesh, जब यीशु मसीह मांस में आया, मनुष्य था, He learned things. उसने कुछ बातों को वह सीखा। He learned obedience. वह आज्ञा पालन सीखा। He came in some subjection. और वह कोई अधीनता में आया। How can God learn things? परमेश्वर ऐसा कैसे सीख सकता है? Why God need to learn? परमेश्वर को सीखने की जरूरत क्यों है? Does God need experience? क्या परमेश्वर को अनुभव की जरूरत है? When Bible teaches that Jesus learned, it prove that he is a baby. जब Yes. जब बाइबल कहता है कि यीशु ने सीखा, तो उससे ऐसा साबित होता है कि यीशु बच्चा था। What is the truth? सच्चाई क्या है? What he learned? यीशु ने क्या सीखा? He being son, it's written, ऐसा लिखा गया है कि पुत्र होने पर भी when he was son, he have to learn. जब वह पुत्र बना तो उसे सीखना था। Yes. Means he learned to be a good son. तो उसका अर्थ है कि एक अच्छा बेटा बनने का उसने सीखा। He learned how to be a good son. उसने यह सीखा कि एक अच्छा पुत्र कैसे बना जाए। He learned obedience उसने आज्ञा पालन सीखा। by going through suffering. दुख में से गुजरने के द्वारा। People torture and mocked at him. लोगों ने उस पर अत्याचार किए और उसकी मजाक उड़ाई। Still he kept himself quiet.
फिर भी उसने अपने आप को चुप रखा। He learned to be in subjection. आधीनता में रहने का यीशु सीखा He learned to depend on God. और परमेश्वर पर निर्भर रहने का यीशु सीखा He learned to be in discipline. और शिस्तता में रहने का वो सीखा। What it means to learn? सीखने का अर्थ क्या है? Learn means to increase in something. सीखने का अर्थ है कोई बातों में आगे बढ़ना। Learn, increase in knowledge. ज्ञान में आगे बढ़ना वह सीखना है। To be habit of something, to be in some habit. कोई आदतों में रहना। He learned what it might understand, what we understand. यीशु सीखा, उससे हम क्या समझते हैं? He learned obedience. वह आज्ञा पालन सीखा He learned to come in some under authority. और किसी के अधिकार में आने का यीशु सीखा He learned to be in control of someone. और किसी के नियंत्रण में रहने का वह सीखा। He was increased in such knowledge. इस तरह के कुछ ज्ञान में यीशु बढ़ा। Genesis 4:7. उत्पत्ति 4 अध्याय 7वां वचन। Adam had two sons, आदम के 2 बेटे थे, Cain and Abel, काइन और हाबेल, and they brought sacrifice to God, और वे अपना बलिदान परमेश्वर के पास लेकर आए and God didn't accepted Cain's sacrifice. और परमेश्वर ने काइन के बलिदान का स्वीकार नहीं किया। And God said, He taught to Cain. और परमेश्वर ने काइन को सिखाया। He said, if you do good, परमेश्वर ने कहा यदि तू भला करे I will appreciate you. तो क्या मैं तेरी प्रशंसा नहीं करूंगा, कदर नहीं करूंगा? I will accept your sacrifice. मैं तेरे बलिदान का स्वीकार करूंगा। So we see good God loves to teach person. तो हम देखते हैं कि एक भला परमेश्वर लोगों को सिखाना चाहता है, उसे वह पसंद है। How you should act, He is teaching. हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए वह परमेश्वर सिखा रहा है। God don't want to punish Cain. परमेश्वर काइन को सजा देना नहीं चाहता। He wanted that these fellow learn what I want. लेकिन परमेश्वर चाहता था कि ये काइन सीखे कि मुझे क्या पसंद है। When someone do wrong, God punish. जब कोई गलत करता है तो परमेश्वर सजा देता है And He want that people do what He's pleased. और परमेश्वर जिससे खुश होता है लोग वह करें, ऐसा परमेश्वर चाहता है। So when God taught Cain that I want that you do this, तो जब परमेश्वर ने काइन को सिखाया कि तू यह कर जो मैं चाहता हूँ, if you do good, यदि तू भला करे I will accept you. मैं तेरा स्वीकार करूंगा। From this we learn that God was not teaching before, but He is teaching when Cain did wrong. यहाँ से हम सीखते हैं कि पहले से परमेश्वर नहीं सिखा रहा था, लेकिन काइन ने जब गलत किया कुछ उसके बाद उसे सिखाया। So God was teaching. तो परमेश्वर सिखा रहा था। So when it's written that God said to Cain, do this, तो ये लिखा गया है कि जब परमेश्वर ने काइन से कहा कि ऐसा कर, He want that Cain do practice. तो परमेश्वर चाहता था कि काइन कुछ ऐसा करे। So when God said, that was His first lesson. तो जब परमेश्वर ने कहा तो वह परमेश्वर ने पहला पाठ सिखाया। He was experiencing, we can say, He was also experiencing to be a good teacher. तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर भी एक अनुभव कर रहा था एक अच्छा शिक्षक बनने का। Romans 13:4. रोमियो का पत्र उसका 13वां अध्याय 4वां वचन। Paul says the authority is given to all the servant of God. पौलुस कहता है कि परमेश्वर के सारे सेवकों को अधिकार दिया गया है। God Himself is in authority. परमेश्वर खुद अधिकारी है। And also when He give authority to His servants, और जब परमेश्वर अपने सेवकों को भी अधिकार देता है, they also execute their right. तब वे अधिकारी भी अपना नियम लागू करते हैं। Here it's verse 4 it says, यहाँ 4वां वचन ऐसा कहता है, but you who do wrong, if you practice evil, परंतु यदि तू बुराई करे, जो गलत करता है यदि तू बुराई करे, you fear. तो डर। Why you have to fear? तुझे क्यों डरना है? Because the one whom God has given authority, he holds the sword.
क्योंकि परमेश्वर ने जिसको अधिकार दिया है उसके पास तलवार भी है। And when someone is having sword, और जब कोई तलवार रखता है you fear. तो आप डरते हो। Why he keeps sword? वो तलवार क्यों रखता है? He doesn't keep his sword in vain. वह व्यर्थ अपनी तलवार नहीं रखता। The author will punish when someone do evil. जब कोई दुष्ट काम करेगा तो अधिकारी उसे सजा देगा। So until he don't act what God is saying, तो परमेश्वर जो कह रहा है वह काम जब तक वह व्यक्ति नहीं करता, God power is not being executed. तब परमेश्वर के सामर्थ को, शक्ति को नहीं दिखाया जाता है। When God don't use his power, we say God is not powerful. जब परमेश्वर अपने सामर्थ का उपयोग नहीं करता है तो हम कहते हैं कि परमेश्वर तो बेबस है। Galatians 4 and verse 9. गलाती का पत्र 4 अध्याय 9 वचन। You will understand, just keep on listening. आप केवल सुनते रहो, आप समझोगे। Paul says, पौलुस कहता है, before God didn't knew you, पहले परमेश्वर आपको नहीं जानता था, but now you know God. लेकिन अब तुम परमेश्वर को पहचानते हो। Or really, if I say, और सच में यदि मैं कहूँ तो Paul said, I should say पौलुस कहता है कि मुझे ऐसा कहना चाहिए that God has known you. कि परमेश्वर ने तुमको पहचाना है। You came to God तुम परमेश्वर के पास आए to know Him, उसे जानने के लिए, but the truth is, लेकिन सच्चाई यह है God has known you. कि परमेश्वर ने आपको पहचाना है, जाना है। We see God fellowship or God relationship with His creation. हम परमेश्वर की संगति, उसका संबंध उसकी रचना के साथ देखते हैं। When God come in relationship with His creation, there is experience. जब परमेश्वर अपनी सृष्टि के या रचना के साथ संबंध में आता है तो वह उसका अनुभव है। And when God experience, that is He is learning. और जब परमेश्वर कुछ अनुभव करता है तो वह सीखता है, सीख रहा And we है। also learn something from His with Him. और हम भी उसके साथ वह रहकर हम भी सीखते हैं। When I teach you, जब मैं आपको सिखाता हूँ and if you don't understand, और यदि आप ना समझो, I learn that I am not able to make you understand. तब मैं सीखता हूँ कि मैं तुम्हें समझाने के योग्य नहीं हूँ। And you also learn my language is hard. और आप भी यह सीख लेते हो कि मेरी भाषा कठिन है। We can say God knows all, हम कह सकते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, but unless He don't experience, it cannot be proved लेकिन that He knows all. जब तक परमेश्वर उसका अनुभव नहीं करता तब तक साबिती नहीं मिलती कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। All women know there is pain when they are having a child. They are carrying a child in the womb. हर एक औरत जानती है कि जब उनके पेट में बच्चा होता है तो वह उनको दर्द भरी बात है उनके लिए। People know it is unbearable for a woman. लोग जानते हैं कि औरत के लिए ये ना सहा जाए ऐसा दर्द है। But unless they don't carry a child in their womb, all their knowledge is cannot prove that they know the pain. लेकिन जब तक ये जानने वाले लोग खुद पेट में बच्चा ना रखे तब तक उनका जो ज्ञान है वो दर्द के बारे में उसकी कोई साबिती नहीं मिल सकती, अनुभव नहीं मिल सकता। Without bearing child, she cannot prove I know pain. कोई औरत बच्चा जने बिना या अपने पेट में रखे बिना ऐसा नहीं कह सकती कि मैं यह दर्द को जानती हूँ। Bible say God loved His creation. बाइबल कहता है कि परमेश्वर अपनी रचना से प्रेम करता है। He loved so much the mankind. और परमेश्वर ने मनुष्य जाति से इतना प्रेम किया He showed it in action. कि उसने वह कार्य में दिखाया। John 3:16 says, यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन कहता है, how can anyone say God love us? कोई कैसे कह सकता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? Without His action, we cannot conclude He loved me or loved us. परमेश्वर के कोई काम के बिना हम ऐसा नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया या मुझे प्रेम किया है। He loved so much that He sent someone to save us. उसने इतना प्रेम किया कि उसने किसी को भेजा हमें बचाने के लिए। And Jesus Christ coming and dying, He proved I too love you. और यीशु मसीह ने आकर मरकर यह साबित किया
कि मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ। Listen. सुनो, When Jesus came on this earth, जब यीशु इस पृथ्वी पर आए he was close with his creation तब यीशु अपनी रचना के साथ बहुत करीब था and he experienced with his nature. और यीशु ने अपने स्वभाव, अपने प्रकृति के साथ अनुभव किया। John 1:11 says, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 11वां वचन कहता है, second verse says, पहला दूसरा वचन कहता है, through Jesus Christ all things was created. सारी बातों की रचना यीशु मसीह के द्वारा हुई। And this creator who came to his creation, और यह उत्पन्न करता जब अपनी रचना के पास आया, he came to his own, वह अपने लोगों के पास आया, but the creation didn't recognize him. लेकिन जो उसकी रचना थी उसने अपने उत्पन्नकर्ता को पहचाना नहीं। But his own did not knew who this Jesus is. उसके खुद के जो थे उन्होंने भी यह नहीं जाना कि यह यीशु कौन है। And so the people rejected this creator. इसीलिए लोगों ने यह उत्पन्नकर्ता का इनकार कर दिया। By this he learned that what is the nature of man. इससे वह यीशु सीखा कि मनुष्य का स्वभाव क्या है, कैसा है। Already he knew what is man, what is in man. मनुष्य में क्या है पहले से वह जानता था। But he cannot judge unless he experience. लेकिन जब तक वह अनुभव ना करे तब तक न्याय नहीं कर सकता। If anyone curse without knowing the sin, that is injustice. यदि कोई पाप को जाने बिना श्राप देता है तो वह अन्याय है। We know in Old Testament Lord met Abraham हम जानते हैं कि पुराने नियम में प्रभु इब्राहिम से मिला and he was friend. और Abraham was friend of God. और इब्राहिम परमेश्वर का मित्र था। And God said to Abraham in Genesis 18 verse 20, और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उत्पत्ति 18वां अध्याय 20वां वचन, I came to destroy this city, Sodom Gomorrah. मैं ये शहर सदोम गमोरा का नाश करने के लिए आया हूँ। But before that, I came to see the people. लेकिन उससे पहले मैं लोगों को जांचने के लिए आया हूँ। And this Jehovah God, he said that because the cry of Sodom and Gomorrah is great, और ये यहोवा परमेश्वर ने कहा कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, and इसलिए because their sin is very grievous, और उनका पाप बहुत ही भारी हो गया है। I heard, मैंने सुना I came to know that they did great sin. और उन्होंने बड़ा पाप किया है वह मैंने जाना। But still I want to be sure. लेकिन फिर भी मैं खातिरी पाना चाहता हूँ। I don't want to judge them blindly. मैं अनजाने में उनका न्याय करना नहीं चाहता। I don't want to blame. I don't want they blame me. मैं नहीं चाहता कि वे लोग मुझ पर दोष लगाएं। So I will go down and see whether they have done according to that I heard or what. इसीलिए मैं नीचे उतर कर जाकर देखूंगा कि मैंने जो सुना है वैसा ही वैसे उन्होंने किया है या नहीं। I will go and see whether that report came to me is right or not. इसीलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं। I heard, I understand they had sinned. मैंने सुना और मैं समझा कि उन्होंने पाप किया है। But I don't want that they blame me, blame my judgment. लेकिन मैं नहीं चाहता कि वे मुझ पर दोष लगाए या मेरे न्याय पर दोष लगाए। Whether it be not so, that I may know. और ऐसा नहीं किया होगा तो मैं उसे जान लूंगा। So we see Lord never do mistake, but he judge correctly. तो हम देखते हैं कि प्रभु कभी गलती नहीं करता लेकिन अदल इंसाफ करता है। He knows very well, वह अच्छी तरह से जानता है, but still he don't judge. लेकिन फिर भी वह न्याय नहीं करता। In Yeshaya 11 and verse 3 it says, यशायाह की किताब 11वां अध्याय और 3रा वचन कहता है, God will send Jesus Christ, परमेश्वर यीशु मसीह को भेजेगा and he shall not judge after his sight of his eyes, after the sight of his eyes. और वह अपने दृष्टि के अनुसार, आंखों के अनुसार न्याय नहीं करेगा। Neither decide after the hearing of his ear.
और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। So here what it says, तो यहाँ पर वह क्या कहता है? we see even God want that he don't do mistake. हम देखते So हैं, he make himself sure. हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर भी चाहता है कि वह गलती ना करे, इसीलिए पहले परमेश्वर खातरी करता है। We learn God to have to pass through experience हम सीखते हैं to be sure. कि खातरी पाने के लिए परमेश्वर को भी अनुभव से गुजरना पड़ता है। He is right always. वह हमेशा सही होता है, But he don't want anyone judge him. लेकिन ये परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई उसका न्याय करे। Roman 3:4 says, रोमियो का पत्र 3 अध्याय 4 वचन कहता है God must prove to be true. कि परमेश्वर हमेशा ही सच्चा ठहरे। If you prove man, he will be found liar. यदि आप मनुष्य की खातरी लोगे तो मनुष्य आपको झूठा मिलेगा, But if you want to check God, लेकिन यदि आप परमेश्वर को परख करना चाहते हो he will be found true always. तो हमेशा परमेश्वर सच्चा ही निकलेगा, सच्चा ही ठहरेगा। God must prove, and that if you prove him, you will found him true. परमेश्वर की खातरी लेनी चाहिए, और यदि आप उसकी खातरी लो तो हमेशा परमेश्वर सच्चा ही ठहरेगा। It is already written in scripture that says ऐसा लिखा है कि धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा ही गया है that you God might be justified in your saying. कि हे परमेश्वर, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे। Whatever you say, that should be true जो कुछ भी तू कहे वह सही होना चाहिए, and might overcome when you are judged. और न्याय करते समय तू जय पाए। So when it says, when God you are put to judgment and people put accusation upon you, तो ऐसा कहा गया है कि जब परमेश्वर आपका न्याय किया जाए और लोग आपके ऊपर दोष लगाए, you overcome them तो आप उनके ऊपर विजयी ठहरो and you be found true. और परमेश्वर आप सच्चे ठहरो। People can oppose God and people can speak against God. लोग परमेश्वर का विरोध कर सकते हैं और परमेश्वर के विरोध में बोल सकते हैं। People can reject God लोग परमेश्वर का नकार कर सकते हैं। and are free. मनुष्य आजाद है, But when you judge God, लेकिन जब आप परमेश्वर का न्याय करो you will be found liar तो तुम झूठे ठहरोगे, and you will find God is right every और time. तुम्हें पता चलेगा कि हर बार परमेश्वर सच्चा है। When we say God does right, जब हम कहते हैं, when we say God does right, हम कब कहते हैं कि परमेश्वर सही करता है? when we see God listen both parties. जब हम देखते हैं कि परमेश्वर दोनों तरह के लोगों को सुनता है। On this earth, the magistrate listen both party and then he judge. इस पृथ्वी पर न्यायालय में न्यायाधीश दोनों पार्टी को सुनता है और उसके बाद न्याय करता है। God knows all from before, Bible says. बाइबल कहता है कि परमेश्वर पहले से सब कुछ जानता है, But in the last day, he will judge each one. लेकिन अंतिम दिनों में परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा। So God is going to judge. तो परमेश्वर न्याय करने वाला है। So we can say we are all going to be judged one day. तो हम कह सकते हैं कि हर एक दिन हम सबका न्याय होगा। When God will judge, जब परमेश्वर न्याय करेगा that will be his experience with the तो- people. तब वह परमेश्वर का लोगों के साथ अनुभव होगा। He know what people will say. परमेश्वर जानता है कि लोग क्या कहेंगे, And God knows what I will reply. और परमेश्वर भी जानता है कि मैं उनको क्या जवाब दूंगा। Already God knows the man's heart. परमेश्वर मनुष्य के हृदय को जानता ही है। Time will come, you will experience the knowledge of God. समय आएगा जब आपको परमेश्वर के ज्ञान का अनुभव होगा, Time will come, you will know God judge correctly. और ऐसा समय आएगा जब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर सही न्याय करता है। Why we have to stand before Him to give our account? हमारा लेखा जोखा देने के लिए हमें उसके सामने क्यों खड़ा रहना पड़ेगा? Because we don't know God. क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते We हैं। don't know. We are liar. हम नहीं जानते और हम झूठे हैं इसलिए। But God give grace. लेकिन परमेश्वर कृपा करता है। Jesus became man यीशु मनुष्य बना that he was not.
वह नहीं था। He became in subjection that he was not in और- subjection. वह अधीनता में आया जो पहले अधीनता में नहीं था। He became servant there because he was not servant. और वह सेवक बना क्योंकि वह पहले सेवक नहीं था। He became man. वह मनुष्य बना, It's proved that he was not man. उससे साबित होता है कि वह मनुष्य नहीं था। He came in subjection. It proved he was not in subjection. और वह अधीनता में आया, उससे साबिती मिलती है कि वह अधीनता में नहीं था। He became servant means he was not servant. और वह दास बना, उसका अर्थ यह है कि वह पहले दास नहीं था। When we say he became son, जब हम कहते हैं कि यीशु बेटा बना, then he learned to be in subjection. What is wrong? तो यीशु उस समय यीशु अधीनता में क्या होता है वह सीखा बेटा बनकर। When he became son, जब यीशु बेटा बना, then why can't it prove that he learned to be in subjection? तो फिर वह अधीनता में आया, अधीनता में आने का सीखा, ऐसा साबित क्यों नहीं हो सकता? Bible says बाइबल कहता है he was not man before, so he learned things. कि वह पहले मनुष्य नहीं था, इसीलिए उसने सारी बातों को सीखा। He was not man, so he have to learn what is man. वह मनुष्य नहीं था, इसलिए यीशु को सीखना पड़ा कि मनुष्य होना क्या है। That doesn't prove he was. That does prove he was not man. उससे साबित होता है कि यीशु मनुष्य नहीं था। When Bible say he learned obedience, जब बाइबल कहता है कि यीशु ने आज्ञा पालन सीखा he learned to be in subjection. और अधीनता में आने का यीशु ने सीखा, That is enough to prove he was not in subjection before. वह इस बात से इतना साबित हो जाता है कि यीशु पहले अधीनता में नहीं था। He never had been in anyone's control. किसी के नियंत्रण में यीशु नहीं था। So he learned to be in someone's control. That is true. इसीलिए किसी की अधीनता में रहने का यीशु ने सीखा, तो यह बात सही है। Jesus was God यीशु परमेश्वर था and not man. और मनुष्य नहीं था। So he experienced lesson इसलिए उसने पाठ का When- अनुभव, when he became man. एक पाठ का अनुभव किया जब वह मनुष्य बना तब। God need no lesson. परमेश्वर को ऐसा कोई पाठ सीखने की जरूरत नहीं है। God need not want. He need no learn to learn. परमेश्वर को कुछ सीखने की जरूरत नहीं। But when he became man, लेकिन जब वह मनुष्य बना, he was not man. तब वह मनुष्य नहीं था। So he learned to इसलिए be that man. इसलिए वह मनुष्य बनना उससे सीखा। He was not servant. वह सेवक नहीं था, He was master. वह मालिक था। But master was never servant. लेकिन जो मालिक पे कभी सेवक नहीं था, He have to learn how to be a servant. उससे सीखना पड़ेगा कि सेवक कैसे बना जाता है। So that is true. He learned. तो उसने सीखा, यीशु ने सीखा, वह सच बात है। Philippians 2:7. फिलिपी 2:7 He emptied himself उसने अपने आप को खाली किया and he take the form of servant. और उसने दास का स्वरूप धारण But किया। when he emptied himself, लेकिन जब उसने अपने आप को शून्य किया, he became nothing. तब वह शून्य हो गया, Without power. सामर्थ के बिना हो गया। He became without power. वह सामर्थ के बिना बन गया। So he learned to depend on God. इसलिए उसने परमेश्वर पर निर्भर रहने का सीखा, Because he emptied himself. क्योंकि उसने अपने आप को खाली कर दिया He था। left his glory. उसने अपनी महिमा छोड़ दी He became servant. और वह दास बना। He learned obedience. उसने आज्ञा पालन। Hebrew 5:7 says, इब्रानियों का पत्र 5:7 कहता who है, in the days of the flesh, who was in the days of his flesh, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में, when he has offered up both prayer and supplications जब वह उसने ऊंचे शब्दों में पुकार कर प्रार्थना की और विनती की, with strong crying and tears, he was praying. पुकार कर और आंसू बहा कर वो प्रार्थना कर रहा था। He was praying to the one who was able to save him from death. यीशु उनसे प्रार्थना कर रहा था कि जो उसे मृत्यु से बचा सकता था। And his prayer was heard because he feared God. और उसकी प्रार्थना सुनी गई क्योंकि यीशु परमेश्वर से डरता था। Hebrew 2:9. इब्रानियों का पत्र 2 अध्याय 9 वचन। His prayer was heard
उसकी प्रार्थना सुनी गई, he was given grace उसके ऊपर अनुग्रह किया गया, because he tasted death for every man. क्योंकि उसने मृत्यु का दुख हर एक मनुष्य के लिए सहा। He tasted death, उसने मृत्यु को चखा, that by the grace of God he should taste death. कि परमेश्वर के अनुग्रह के साथ वह मृत्यु का अनुभव करे। God wanted Jesus taste this experience परमेश्वर चाहता था of separation. कि यीशु इस अनुभव की परीक्षा से अच्छा He tasted. इस अनुभव को चखे कि परमेश्वर से अलग होना क्या है। He never have tasted separation. यीशु ने कभी भी अलगता का अलगाव का अनुभव नहीं किया था, चखा नहीं था। And so he tasted death. What is death? इसलिए उसने मृत्यु क्या है उसे चखा। Jesus by God agreement यीशु परमेश्वर की अनुमति में with God's willingness, और परमेश्वर की इच्छा के साथ, yes, God allow him to become servant. हाँ, परमेश्वर ने यीशु को सेवक बनने के लिए अनुमति दी। And Jesus humbled himself और यीशु ने अपने आप को नम्र किया and he was allowed to die. और उसे मरने के लिए परवानगी इजाजत दी गई। He never experienced separation, उसने कभी अलग होने का अनुभव नहीं किया, but by God willingness he was separated from God. लेकिन परमेश्वर की इच्छा के साथ यीशु परमेश्वर के साथ से अलग हुआ। He was never separated from God. वह पहले कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं हुआ, Because in the beginning there was word, क्योंकि आदि में वचन था, and that word was not alone, but God was with him from the beginning. और वह वचन अकेला नहीं था, लेकिन परमेश्वर शुरुआत से उसके साथ था। And that word became flesh. और वह वचन, वह शब्द शरीर बना, And he became a servant. और वह दास बना, And he made himself low. और उसने अपने आप को नीचा किया। The God himself became low. वह परमेश्वर खुद नीचा बना। And by God's willing, this Jesus was separated. और परमेश्वर की इच्छा में ये यीशु अलग हुआ, And he was allowed to die. और उसे मरने के लिए परवानगी दी We गई। see three experiences of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के 3 अनुभव देखते हैं। He became servant. वह सेवक बना, He was not servant. वह सेवक नहीं था, He learned to become in some subjection, और कुछ under some subjection. और कुछ अधीनता में आने का यीशु सीखा। He was not before in any control. ये पहले यीशु कोई नियंत्रण में नहीं था, He learned obedience उसने आज्ञा पालन सीखा, because he have never been in anyone's law and order. क्योंकि यीशु पहले किसी के भी नियम या किसी के भी आदेश के अधीन नहीं था। But he was in love with God Father. लेकिन यीशु पिता परमेश्वर के साथ प्रेम में था। He depend not on himself when he emptied himself. जब यीशु ने अपने आप को खाली किया, तब यीशु ने अपने आप का भरोसा नहीं किया, अपने आप पर वह निर्भर नहीं But he रहा, learned to depend on someone. लेकिन किसी के ऊपर आधार रखना यीशु सीखा, He learned to believe someone. और किसी का विश्वास करना, यह बात यीशु सीखा। And so Jesus Christ is the first runner of faith. तो यीशु मसीह विश्वास का पहला साथी है, विश्वास का पहला अग्रसर है। God never saw sin and death before. परमेश्वर ने पहले कभी भी पाप को, मृत्यु को नहीं देखा, But he knew what is going to happen. लेकिन वह जानता था कि क्या होने वाला है। But he knew already that thing will take place, sin and death. लेकिन परमेश्वर जानता ही था कि ये मृत्यु और पाप वह एक दिन होगा। But when the things were visible, लेकिन जब कुछ बातें दृश्यमान होती है, we see the thing. तो उसे हम देखते हैं। At creation, God said, "Let there be light," and it was. सृष्टि में बनाने के समय पर परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाए, और प्रकाश हो गया। And then it says, God saw. और उसके बाद लिखा गया कि परमेश्वर ने देखा, And God experienced the light was good. और परमेश्वर ने अनुभव किया कि वह उजियाला अच्छा था। He said, and it was.
पर उसने कहा और ऐसा हुआ। He knew what I say, it will come to pass. परमेश्वर ने जान लिया था कि जो मैं कहता हूँ वैसा होगा। He knew already what I am going to speak, it will happen according to my word. वह जानता था कि जो कुछ भी मैं बोलने जा रहा हूँ मेरे वचन के अनुसार होगा। And when he saw, और जब परमेश्वर ने देखा he saw it was good. कि परमेश्वर ने देखा कि वह अच्छा है, Whatever he said, उसने जो कुछ भी कहा and he saw. और वह उसने देखा। So when it Bible say he saw, तो बाइबल जब कहता है कि परमेश्वर ने देखा, he experienced and said something. After that experience, he said something. तो वह देखने के अनुभव के बाद उस परमेश्वर ने कुछ कहा। Many times he saw evil thing on the world, on this earth, बहुत बार परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर दुष्टता को देखा and he was moved with grief. और उसे दुख हुआ। That is not the sign of unknowing. As God is not knowing. और परमेश्वर कुछ नहीं जानता है, ऐसी कोई साबिती नहीं मिलती है। When he saw evil thing happening on the earth, जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर दुष्ट कामों को होते हुए देखा, that is not the sign that look, God don't know and he is grievous. तो वह कोई चिन्ह नहीं बनता कि देखो परमेश्वर को पता नहीं और फिर भी उसे दुख हो रहा है। That doesn't prove God don't know. उसे साबित नहीं होता कि परमेश्वर को नहीं पता, ऐसा साबित When नहीं God होता। sees something and say good, जब परमेश्वर कुछ देखकर कहता है कि अच्छा है, it doesn't prove right now Lord you are speaking तो उससे ऐसा हम नहीं कह सकते कि प्रभु देखने के बाद अब आप बोल रहे हो। and God seeing wicked thing, और जब परमेश्वर दुष्ट कामों को देखता है उसके बाद, seeing evil thing happening, दुष्ट कामों को होते हुए देखने के बाद, and he is saying sorry, और उसके बाद परमेश्वर कहता है कि मुझे दुख हुआ, it doesn't prove he is unknown about the things. तो उससे ऐसा साबित नहीं होता है कि ये सारे बातों से परमेश्वर अनजान है, ऐसा हम नहीं कह सकते। But God is having heart, that we learn. लेकिन परमेश्वर का हृदय भी है, वह बात हम सीखते हैं इसमें। And we learn और हम सीखते हैं God, whatever he experience, परमेश्वर जो कोई भी अनुभव करता है he already knew. वह पहले से जानता है। At the time, he also passed through that experience. लेकिन समय आने पर वही अनुभव में से परमेश्वर भी गुजरा। God will teach you. परमेश्वर आपको Just keep सिखाएगा, on listening. केवल सुनते रहो। Luke 23:26. लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय 26वां वचन। Jesus, when he took the cross यीशु ने जब वधस्तंभ उठाया and the people were following Jesus Christ, और लोग यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे, verse 27. 27वां वचन, There was great crowd. They were weeping, they were beating their breast and wearing for it Jesus Christ. और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे होली और बहुत सारे लोग छाती पीटते और विलाप करते थे। The women were beating their breast. और स्त्रियां अपनी छाती पीट रही थी। Verse 28. 28वां वचन। So Jesus turned to this woman and said, तो यीशु ने उस औरत की ओर फिर कर कहा, Woman of Jerusalem, weep not for me, कि यरूशलेम की पुत्रियों मेरे लिए मत रो, but weep for yourself and for your children. परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। They can say, why we weep for our children? लोग शायद कह सकते थे कि हमारे बच्चों के लिए हम क्यों रोए। Jesus said, you don't know, but time will come, you will experience. यीशु ने कहा तुम नहीं जानते लेकिन समय आएगा तब पता चलेगा। But Jesus knew what is going to happen in the last days. लेकिन अंतिम दिनों में क्या होगा यीशु जानता था। Seeing the future, he prophesied. भविष्य को देखकर यीशु ने यह भविष्य कहा। Jesus said, यीशु ने कहा, a time I tell you, ऐसा समय है कि मैं तुमसे कहता हूँ, the time is coming. ऐसा समय आएगा जो मैं तुमसे कहता हूँ। Verse 29. 29वां वचन, When it will be said that the time will come, the people will say something. क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, Happy are the women that who are barren. कि धन्य है वे जो बांझ है। When you see your children are being cut off, then you will say happy because you don't have children. जब आप देखोगे कि आपके बच्चों को ही My children are being cut off, कि मेरे and the barren children the barren are not having children.
Blessed are the day, you will say like that. जब तुम देखोगे कि मेरे बच्चों को काट दिया गया है और बांझ के कोई बच्चे नहीं है, तब तुम कहोगे कि वह बांझ धन्य है। And those women are happy who never born children nor nursed them. और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया, वे धन्य है। So Jesus said at that time people will begin to say to the mountain, fall on us, and to the hill, cover us. और यीशु ने कहा कि उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो। So when the women were crying and beating their breast, तो जब औरतें रो रही थी और अपनी छाती पीट रही थी, Jesus said, I say the time will come, you will weep. यीशु ने कहा कि मैं कहता हूँ समय ऐसा आएगा जब तुम रोओगे। You will weep for your children. तुम अपने बच्चों के लिए रोओगे। Don't cry for me. मेरे लिए मत रो। For this green tree, I am a green tree, I am a young person, if they are doing to me, what they will do to the dry tree? मैं खरा पेड़ हूँ, और यदि क्योंकि ये लोग हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, तो जो सूखे पेड़ है उनके साथ क्या करेंगे? I am a young fellow. मैं जुआन व्यक्ति हूँ। Look, they are doing to me. देखो कि मेरे साथ ये लोग ऐसा कर रहे What हैं। will happen to those who have no connection with God? तो जो लोगों का संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, उनका क्या होगा? Jesus said, worst time will come. यीशु ने कहा ऐसा खराब समय आएगा। I know that. यह बात मैं जानता हूँ। So same way, the time came when Jesus became man. तो उसी तरह वह समय आया जब यीशु मनुष्य बना, तब He experienced what is man. तब यीशु ने अनुभव किया कि मनुष्य क्या है। He know you are my servant. God said it before. यीशु जानता था। Before God said many times, Jesus said many times, you are my servant. पहले परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा जो परमेश्वर था, कि तुम मेरे सेवक हो। He didn't know what is servant. तब वह नहीं जानता था कि सेवक क्या है। He wanted the servant should obey all commandment. वह चाहता था कि दास सारी आज्ञाओं का पालन करे। But when he became servant, लेकिन जब वह खुद दास बना, he learned to be in discipline. तब वह शिष्टता में आना सीखा। He learned to be in subjection. और अधीनता में आना यीशु सीखा। He learned to believe, depend on God. और परमेश्वर पर निर्भर रहना है, यह बात को यीशु सीखा। He didn't learn to be God. परमेश्वर बनने का उसने नहीं सीखा। He was God. वह परमेश्वर He था। was not God, so he learned to be man. He was not man, so he learned to be man. वह मनुष्य नहीं था, इसीलिए मनुष्य कैसे बनना है वह उसने सीखा। He was God, he was not man. वह परमेश्वर था, वह मनुष्य नहीं था। But when he came in that position, in that time, लेकिन उस मनुष्य के पद में जब वह आया, उस समय he learned. उसने सीखा। So it is not wrong that Jesus learned. तो यीशु ने सीखा, उसमें कुछ गलत नहीं। Amen. आमीन। Someone say we have God who knows everything. यदि कोई ऐसा कहे कि हमारे पास परमेश्वर है जो सब कुछ जानता है। Yes, God knows everything. हाँ, परमेश्वर सब कुछ जानता है। But till that time, he cannot prove I know. लेकिन समय आने से पहले परमेश्वर साबित नहीं कर सकता कि मैं जानता हूँ। When he created light, जब परमेश्वर ने प्रकाश बनाया, when he said let there be light, जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाए, and when the light came, और जब उजियाला आया, then he said, तब उसने कहा it is good. कि अच्छा है। There was no sin पाप नहीं था before, पहले, but when Adam sinned, लेकिन जब आदम ने पाप किया, God knew. परमेश्वर ने जाना। God already knew that परमेश्वर पहले से वह जानता था man will do sin. कि मनुष्य पाप करेगा। But before the creating man, God has already planned of salvation. लेकिन मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर के पास उद्धार की योजना थी। And so Bible says, इसलिए बाइबल कहता है Jesus Christ was slain before the foundation of the world. कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह का बलिदान किया गया था। And when the time came और जब समय आया to send the son, बेटे को, पुत्र को भेजने के, to send the lamb for the sin of man, मनुष्य के पाप के लिए मेमना बलिदान भेजने का समय जब आया, and when the lamb was slain,
और जब वह मेमने का बलिदान किया गया, that was the experience, that was the real thing that was foretold. वह सच्ची बात, सच्ची घटना हुई जो पहले कही गई थी। So God knows everything, that is right. तो परमेश्वर सब कुछ जानता है, वह सही है। But at the time when it come, he experienced the same pain that he experienced. लेकिन जब ऐसा समय आता है तो वही दर्द का वो अनुभव करता है जो पहले उसने उसके बारे में कहा गया था, उसने किया था। Amen. आमीन। We know woman what pain she bear when having a child, carry a child. जब पेट में बच्चा रखती है कोई औरत तो उसका दर्द कैसा होता है वह हमें पता है। But unless a woman doesn't carry, she cannot say that I know. लेकिन जब तक कोई औरत खुद अपने पेट में बच्चा ना जने तब तक वह नहीं कह सकती कि यह दर्द मैं जानती हूँ। And Jesus Christ is the one who know man very well. और यीशु मसीह वह है कि जो मनुष्य को अच्छी तरह से जानता है। He is such a God that he knows man pain and man weaknesses. वह ऐसा परमेश्वर है जो मनुष्य की कमजोरी को और मनुष्य के दर्द को समझता है, जानता है। If God cannot be, or a God cannot be man, यदि परमेश्वर मनुष्य नहीं बन सकता, then we cannot prove that God can have experience of man. तो फिर We परमेश्वर cannot का prove God have experience what is man. तो मनुष्य क्या है, उसका जीवन क्या है, उसका परमेश्वर को अनुभव है, ऐसा हम साबित नहीं कर सकते। To judge man, he have to be man. मनुष्य का न्याय करने के लिए परमेश्वर को मनुष्य बनना है। And we have Jesus Christ, और हमारे पास यीशु मसीह है, man. मनुष्य। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। For us, he learned everything. हमारे लिए यीशु ने सब कुछ सीखा। He was God. वह परमेश्वर था, He became man. वह मनुष्य बना। He was God. वह परमेश्वर था, He became servant. वह दास बना। He emptied himself यीशु ने अपने आप को खाली किया and he learned obedience. और वह आज्ञा पालन सीखा He learned to be in subjection और अधीनता में आने का सीखा, because he never learned to be in anyone's control. क्योंकि किसी के अधीनता में रहना उसने कभी सीखा नहीं He था। never been son, वह कभी भी पुत्र नहीं बना था, but he became son, लेकिन वह पुत्र बना so that इसीलिए कि he be among the brother. इसीलिए कि भाइयों में वह पहलोठा ठहरे। He was the first begotten son. वह Was the first one. पहला पुत्र था, He was the first fruit. वह पहला फल था। Father, thank you for Jesus Christ. पिता यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। Jesus Christ, thank you for all your wonderful love. यीशु मसीह आपके सारे अद्भुत प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। We believe you know everything. हम विश्वास करते हैं कि आप सब कुछ जानते हो, But emptying self लेकिन अपने आप को खाली करने में and become nothing, और शून्य हो जाने में for us you emptied yourself. हमारे लिए आपने अपने आप को खाली किया। You came to us, आप हमारे पास आए and with people you have a bad experience. और लोगों के साथ आपको खराब अनुभव मिला। You knew man's thought from their childhood, आप मनुष्य के बचपन से ही उनके विचारों को जानते हो, but you have not been with people. लेकिन आप लोगों के साथ नहीं रहे थे। You knew very well what is in man's heart. मनुष्य के हृदय में क्या है वह आप अच्छी तरह से जानते थे। And we can say, Lord, you don't know where we are living. और हम कह सकते हैं कि प्रभु हम कहाँ जी रहे हैं आपको नहीं पता। But now we have no excuse that you don't know where we are living. लेकिन हम कहाँ जी रहे हैं उसके लिए हमारे पास, हम कहाँ जी रहे हैं वो आपको पता नहीं, और ऐसा कहने के लिए हमारे पास कोई बहाना नहीं बचा। Now there is no excuse that you don't know us. आप हमें नहीं जानते हो, ऐसा कोई बहाना हम नहीं बना सकते। You already knew. आप पहले से जानते हो, But being man, लेकिन मनुष्य बनकर now we cannot give excuse that we are poor and we cannot obey.
अब हम कोई ऐसा बहाना नहीं बना सकते कि हम कमजोर हैं और हम आज्ञा पालन नहीं कर सकते। Lord, thank you for giving us grace. प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। You said for man it is impossible, आपने कहा कि मनुष्य के लिए असंभव है, but with God if you walk, it is all possible. लेकिन यदि आप परमेश्वर के साथ चलो तो सब कुछ संभव है। Right now we hold your hand अब इसी समय हम आपके हाथ को पकड़ते हैं and we say with you God all thing is possible. और हम कहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ सब कुछ संभव है। Bless each one हर एक को आशीष दो who are agreeing with the truth. जो सत्य के साथ सहमत होते हैं, Let they be blessed वे आशीषित हो जाए and join with the truth. और सत्य के साथ जुड़ जाए। Bless each one, Father, I pray पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को आशीष दो in Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Let's pray together while our taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, pure is thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread हमारे दिन भर की रोटी आज हमें and दो forgive our debts और हमारे अपराधों को माफ करो as we forgive all our debtors. जैसे हम हमारे सारे अपराधियों को माफ करते हैं। And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us out from all the evil. लेकिन हर बुराई से हमें बाहर निकाल दो, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका Thy is है, power, पराक्रम आपका Thy है, is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में We say Amen. हम आमेन कहते हैं। शालोम। शालोम। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Hallelujah. हालेलुया।